इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा में हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये झारखंड विधानसभा है। और थोड़ा सा हम आपको कैमरा को पैन कराते हैं, देख लीजिए वहाँ पे जयराम महतो की गाड़ी खड़ी है। और ऐसे में अब मैं जयराम महतो से ये सवाल पूछने वाला हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जब सरकार का गठन हुआ था, जब सरकार ने पहली बार सत्र आहूत किया था, तो उस दिन जयराम महतो पहली बार विधानसभा के परिसर में एंट्री हुई थी। और उन्होंने पहले ही भाषण में कह दिया था कि सरकार से मिलने वाली हर लाभ का हम नहीं उठाएंगे। ऐसे में जिस तरह से जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना को लेकर के यहाँ विधानसभा के अंदर बड़े बड़े भाषण दिए और कहे कि सरकार जिस तरह से विधायकों को, मंत्रियों को अलग अलग प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर के आते हैं, सरकार एक बस निकाले और उसमें तमाम विधायकों को, मंत्रियों को आवाज से उठा करके विधानसभा परिसर लाई जाए। एक बड़ा मुद्दा था जब जयराम महतो अपने पहले सदन के पहले दिन अपनी बात को विधानसभा परिसर के बाहर रख रहे थे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अचानक 2 महीना के बाद वो सोशल मीडिया में आते हैं और सोशल मीडिया में जब ट्रोल होने लगते हैं तो फिर से सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और कैमरा के सामने आते हैं। और जयराम महतो कहते हैं कि हमने 22 लाख रुपया का एक स्कॉर्पियो खरीदा है, क्योंकि स्कॉर्पियो खरीदने के पीछे का कारण भी बताते हैं कि विधायकों को मिलने वाला लाभ, अगर उनके नाम से गाड़ी नहीं होगा तो विधायकों को जो मिलने वाला लाभ है नहीं मिलेगा। आज जयराम महतो ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दी है गाड़ी खरीदने पर। यह भी कहा है कि आने वाले समय में हम सरकार द्वारा मिलने वाले आवास भी लेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम नहीं लेते हैं, सरकार महिला मंडल करती है, तो ऐसे में इस आवास का वीआईपी लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। और सरकार को लेकर के हम क्यों अपना लाभ को छोड़े। यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि जयराम महतो ने एक बार फिर से अपना पक्ष रखने का काम किया है। निश्चित तौर पे जिस दिन जयराम महतो जब पहली बार सदन में आया था, उन्होंने जिस तरह से सरकार को लेकर के जो प्रतिक्रिया दी थी, उससे बीच में जब उन्होंने कार खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदा, तो ट्रोल होते हुए नजर आए। और यही वजह है कि मीडिया तमाम जयराम महतो से सवाल करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर आपने कार क्यों खरीदा, आपने आवास लेने की घोषणा क्यों की। तो जयराम महतो उसके पीछे का कारण बता रहे थे। चलते हैं जयराम महतो के पास, सीधे यही सवाल करेंगे कि आखिर जयराम महतो जी आपने कार क्यों खरीदी और आपने जो आवास लेने की जो घोषणा की है, आखिर इसका पीछे का कारण क्या है। तो सुनिए जयराम महतो क्या कुछ कह रहे हैं। प्लानिंग है, क्या रूपरेखा सोच कर आए हैं? जी, बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर आए हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, कोयलांचल स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं। और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा उन विषयों पर वार्तालाप होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनेगा। पेपर लीक का मामला किस तरीके से? देखिए करिश्मा जी, पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे। चूंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है, उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसके दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेवारी किन्हीं की नहीं है। महिला सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं। जी बिल्कुल, क्या स्टैंड है, क्या गंभीर मुद्दे हैं यार। चूंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र है, उस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य है, और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं। इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए और उसका निष्पादन होना चाहिए। स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को। उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। देखिए, सुस्त का सवाल नहीं, हमारा घर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है। इसीलिए देखिए, आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़े कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनको उनका सहयोग करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है। देखिए, आप बिल्कुल, और शायद सुनने में आया कि बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट किया गया है। उसके भी बहुत सारे कुछ न कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं विषय हैं, उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है।
मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था। जयराम जी, फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं दिए नहीं लूंगा। मैंने ये कहा था, आप एक बार बिल्कुल फिर आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। नहीं, कंट्रोवर्सी को क्या जवाब देंगे? आलोचकों के लिए स्कॉर्पियो खरीदने आप को भी दिए लेकर के लिए सवाल स्कॉर्पियो नहीं, हम फिर कह रहे हैं, हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए ले रहे हैं और आप 2500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी 40,000, 50,000, 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो देखिए, मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिनहुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। सुविधा नहीं लेंगे। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा का अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहां से। नहीं, मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते हैं। आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों हाँ, को बिल्कुल अमल अलॉट करेंगे इस पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया। उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है। तो मैं अगर आवास ना लूं तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में आ जाए। धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये विधानसभा का परिसर और यहाँ पे हर कोई नेता अपने आप को प्रभावित पेश करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन आईना दिखाने से पहले वो अपने आप को आईना देख ले। क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो ने अपने सदन की पहली जब यहाँ पे उनकी हाजिरी हुई थी तो उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा था, कैमरा के सामने रखा था, लग रहा था कि जनता की जन भावनाओं के साथ जयराम महतो जुड़ करके राज्य का विकास करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, कहीं ना कहीं लाभ के पीछे जयराम महतो भी भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला से संवाद, रांची।